देवताओं में सूर्य देव का स्थान अत्यंत आदित्य है। वे न केवल समस्त प्राणियों के जीवन दाता हैं, बल्कि उनके तेज और आभा से संपूर्ण ब्रह्मांड आलोकित होता है। कहा जाता है कि ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तिशाली संतानें देवताओं की हुई, उनमें सूर्य देव की संतानों का महत्व सबसे अधिक था। सूर्य देव की कुल 10 संतानें मानी जाती है। इनमें से कुछ ऋषि कश्यप की कन्या संज्ञा से उत्पन्न हुई, और कुछ साया से, और कुछ अन्य दिव्य घटनाओं के परिणाम स्वरूप इन सभी संतानों में शक्ति, सामर्थ्य और आदित्य तेज था। वन दानवीर कर्ण पराक्रम और दानशीलता की मूर्ति कर्ण का जन्म सूर्यदेव और कुंती से हुआ था। जन्म से ही उन्हें दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए, जो उन्हें अजय बनाते थे। कर्ण का हृदय दानशीलता से भरा हुआ था। वह इतने दानवीर थे कि अपनी रक्षा के लिए भी प्राप्त कवच कुंडल तक उन्होंने बिना हिचक दान कर दिए। उनकी वीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि महाभारत जैसे महान युद्ध में अर्जुन को भी उन्हें हराने के लिए उस क्षण की प्रतीक्षा करनी पड़ी जब कर्ण शस्त्रहीन और दुर्बल थे। यदि वे अपने संपूर्ण बल और आयुधों के साथ युद्ध करते तो स्वयं इंद्र पुत्र अर्जुन भी उनसे विजय प्राप्त न कर पाते। दो शनिदेव न्याय और दंड के अधिपति सूर्य देव की दूसरी संतान शनिदेव थे, जिनका जन्म उनकी पत्नी छाया से हुआ। शनिदेव का स्वभाव गंभीर, कठोर और न्यायप्रिय था। कहा जाता है कि उनकी दृष्टि मात्र से ही देव, दानव और मनुष्य तक भयभीत हो जाते हैं। एक बार शनिदेव ने अपने पिता सूर्यदेव से भी युद्ध किया। कारण था कि सूर्य ने अपनी छाया पत्नी का तिरस्कार किया, और शनिदेव इस अन्याय को सहन नहीं कर सके। तब पिता पुत्र का भीषण संग्राम हुआ, जिससे देवलोक तक कांप उठा। यद्यपि यह युद्ध अनिर्णायक रहा, किंतु इसने यह सिद्ध कर दिया कि शनिदेव की शक्ति अनुपम है, और वे स्वयं सूर्यदेव के तेज के सामने भी डट सकते हैं। 3 यमराज और यमुना जी। मृत्यु और जीवन के रहस्य के स्वामी सूर्यदेव की संतान यमराज और उनकी बहन यमुना की कथा अत्यंत अद्भुत है। कहा जाता है कि यमराज और यमुना जी पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रथम मनुष्य थे। नियति ने ऐसा विधान किया कि यमराज ही पृथ्वी पर मृत्यु को प्राप्त होने वाले पहले प्राणी बने। इसी कारण उन्हें मृत्यु का देवता और धर्मराज कहा गया। यमराज धर्म और न्याय के पालनकर्ता बने। वही यमुना पवित्र नदी का रूप धारण कर समस्त जीवों के पापों को धोने वाली बनी। बहन भाई का यह आदित्य संबंध आज भी भाई दूज पर्व के रूप में स्मरण किया जाता है, जब बहन अपने भाई की दीर्घायु के लिए व्रत करती है। 4 भाद्रा श्रापित संतति सूर्य देव की एक और पुत्री थी भाद्रा। वह जन्म से ही दिव्य और सामर्थ्यशाली थी, किंतु स्वभाव से कुटिल और कठोर हृदय वाली उसकी यह प्रवृत्ति देवताओं को भी असहज कर देती थी। कहा जाता है कि भद्रा के घमंड और दुष्ट स्वभाव के कारण स्वयं ब्रह्मा ने उसे श्राप दिया कि वह अपने जीवन में कभी सुख और शांति नहीं पाएगी। इस श्राप से भाद्रा को अंधकारमय मार्ग पर ढकेल दिया, और वह अनेक बार असुरों के साथ भी जा मिली। 5 अन्य संतानों में सूर्य देव की अन्य संतानें में त्राप्ती नदी का रूप, अश्वनी कुमार, देवताओं के वैद और कई दिव्य संततियां शामिल थी। ये सभी अलग अलग गुणों और शक्तियों से संपन्न थी। अश्वनी कुमार अपनी औषधियां और उपचार
शक्तियों से देवताओं के लिए अमृत समान थे। ताप्ती नदी के रूप में मानवता के पापों को धोती रही। सावणी मनु, जिन्होंने आने वाले कालों में धर्म और व्यवस्था की स्थापना की।